We have the IFB in our ears, and from Gorilla, they're constantly yelling, "Is Sting okay? Is Sting okay?" WWE हमेशा से ही फैंस की आंखों में धूल झोंकने में अच्छा रहा है और वो कुछ चीजें कैसे करते हैं ये फैंस को बिल्कुल पता नहीं लगने देते। लेकिन WWE अब कई दशकों से एक सफल रेसलिंग प्रोडक्ट बन चुका है जिसमें उनके प्रमुख शो मंडे नाइट रॉ के 25 साल भी शामिल हैं। कभी कभी कुछ गलतियां कर देना बहुत स्वाभाविक है, जिससे WWE के कुछ बड़े राज जनता के सामने आ गए। पर वो राज है कौन से? जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम 10 ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे जो WWE छुपाने में नाकामयाब रहा। डेली रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें। नंबर 10, रॉयल रंबल कार्ड्स। 2017 में रॉयल रंबल ने अपना मशहूर रॉयल रंबल पेपर व्यू एक आम रिंग में ना करके रेसलमेनिया 17 की तरह ही एक बड़े गुंबद के अंदर करने का फैसला किया। WWE को बाद में ये एहसास हुआ कि रंबल के दौरान 30 रेसलर्स अलग अलग दिशा से भागकर रिंग के अंदर पहुंचते हैं, तो अब जब उनका मैच एक बड़ी जगह में होने वाला था तो जाहिर है कि कुछ रेसलर्स को रिंग तक पहुंचने में ज्यादा समय लग सकता था। अब WWE के पास इसका एक ही रास्ता था। उन्होंने फैसला किया कि वो शुरुआत में कुछ बड़े रेसलर्स को अंदर आते हुए दिखाएंगे, जैसे कि बिग शो, ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रे वाइट, और फिर तुरंत ही रिंग में होने वाली लड़ाई दिखाने लगेंगे। और फिर जैसे जैसे रेसलर्स रिंग में घुसते जाएंगे वो उन्हें दिखाते रहेंगे। ये रेसलर्स थके हारे नहीं लग रहे थे, क्योंकि बाद में ये दिखाया गया कि उन्होंने रिंग तक पहुंचने के लिए कार्ड्स का इस्तेमाल किया था। सोशल मीडिया पर शो के दौरान की कुछ फोटोज की वजह से फैंस को ये पता चल पाया कि कैसे कुछ रेसलर्स रिंग में इतनी जल्दी पहुंच गए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समस्या से निपटने का WWE का ये तरीका बहुत ही रचनात्मक था। बस सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने 1997 में ऐसा कुछ क्यों नहीं सोचा। नंबर 9, सिन कारा's ट्रैम्पोलिन। जब 2011 में सिन कारा पहली बार टीवी पर दिखे तो उनकी एंट्री करने का तरीका उनकी एक मुख्य विशेषता थी। अपनी एंट्री के दौरान वो रिंग की तरफ भागकर जाते और रस्सियों के ऊपर से छलांग लगाकर रिंग में घुसते, जो हमेशा ही फैंस को चौंका देती थी। हालांकि उनके पहले मैच के कुछ ही समय बाद फैंस को ये पता चल गया कि सिन कारा रस्सियों के ऊपर कूदने के लिए एक ट्रैम्पोलिन का इस्तेमाल करते थे। एरिना में मौजूद फैंस की खींची गई कुछ तस्वीरों की वजह से ये पता चला था, और ये ट्रैम्पोलिन गलती से टीवी पर भी कई बार दिखाया जा चुका था। इसकी वजह से WWE ने सिन कारा के रिंग में आने का तरीका बदल दिया और वो ट्रैम्पोलिन हटा दिया गया। अब उसकी जगह सिन कारा एक साधारण एंट्री करने लगे, जिसमें वो भागकर रिंग के अंदर आते और बीच की रस्सी के सहारे एक आम सी गुलाटी मारते। फैंस को यह तरीका भी काफी पसंद आया था। नंबर 8, मॉनिटर्स सीन अंडर द रिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि अंडरटेकर रिंग के नीचे इतनी देर तक कैसे रुक जाते थे? या कभी ये सोचा है कि उन्हें पता कैसे चलता था कि उन्हें बाहर कब आना है, या वो इतनी देर तक नीचे करते क्या थे? बीते कुछ सालों में WWE ने ये राज सबके सामने खोल दिया है कि कैसे WWE के सुपरस्टार्स रिंग के नीचे काम करते हैं। ऐसा पाया गया कि रिंग के नीचे एक मॉनिटर और एक हेडसेट रखा होता है, जिससे रेसलर्स नीचे बैठकर मैच भी देख सकते हैं और बैक स्टेज में बैठे WWE के अधिकारी जैसे विंस मैकमैन और केविन डन से बात भी कर सकते हैं। एक शो के दौरान लाइट जाने के बाद रिंग के नीचे मौजूद मॉनिटर्स को देखा गया और उसी के कुछ समय बाद अंडरटेकर और ब्रे वाइट जैसे रेसलर्स रिंग में नजर आए। इसकी वजह से पिछले कुछ सालों में फैंस को ये पता चल गया कि जब भी रिंग के नीचे मॉनिटर्स लगे होते हैं तो उस मैच में किसी रेसलर का अचानक से आ जाना तय होता है। हॉर्न्स वॉगल के मामले में भी कुछ ऐसा ही था। नंबर 7, फेक क्राउड नॉइज। 1999 से लेकर 2016 तक स्मैकडाउन हर ट्यूसडे को रिकॉर्ड किया जाता था, जिसका मतलब था कि WWE शो को जितना चाहे और जैसे चाहे अपने हिसाब से बदल सकते थे, और ये बात जनता के रिएक्शन पर भी लागू होती थी। उन शोज में जनता का रिएक्शनल शोर डाला जाता था ताकि बेबी फेसेस को प्रोत्साहित किया जा सके। और हील्स के खिलाफ शोर मचाया जा सके। हमें ये इसलिए पता है क्योंकि कुछ मैचेस के दौरान वहां मौजूद लोगों ने ही ये बताया है कि टीवी पर कुछ रेसलर्स के लिए जो प्रतिक्रिया दिखाई जाती है, असल में वो उससे बिल्कुल अलग ही होती है।
इसके अलावा जब भी रॉ और स्मैकडाउन के एपिसोड्स यूके में टेप किए जाते थे तो WWE को उनको बहुत ज्यादा एडिट करना पड़ता था। I dig that energy, Manchester. Bring that, please. यूके की जनता काफी शोर मचाने वाली जनता है और वो मैच के दौरान कुछ ऐसी चीजें बोलते थे या ऐसी प्रतिक्रिया देते थे जो विंस मैकमैन टीवी पर नहीं दिखाना चाहते थे। इस वजह से असली शोर को हटाकर मैच में नकली आवाजें डाल दी जाती थी, जिसको आम भाषा में हेयर ड्रायर पॉप बोला जाता है। Obnoxious jerk. नंबर 6, रेफरी हेल्प। एक WWE मैच के दौरान एक रेफरी की भूमिका का राज खुल चुका है, जिसका कुछ श्रेय उनको ही जाता है क्योंकि वो खुद से साफ कर देते हैं कि उनकी भूमिका केवल 1, 2, 3 गिनने या DQ करने से कई ज्यादा होती है। केफेब, ब्रेकिंग इंटरव्यूज और मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब के नाम से प्रचलित एक घटना की वजह से फैंस को अब मालूम है कि एक रेफरी की भूमिका जितना सरल हम सोचते हैं उससे कई ज्यादा जटिल है। उदाहरण के लिए एक मैच के दौरान रेफरी हाथों के एक इशारे से यह सुनिश्चित करता है कि रेसलर सुरक्षित है या नहीं। इसके लिए वो जमीन पर गिरे हुए रेसलर के पास जाते हैं और उनकी हथेली पर अपनी उंगलियां रखते हैं। अगर रेसलर उनकी उंगलियां दबाते हैं तो इसका मतलब है कि वो ठीक है और आगे खेल सकते हैं। ऐसा आप WWE प्रोग्राम के हर मैच में देख सकते हैं। अनफॉरगिवन 2006 के दौरान एज और जॉन सीना के बीच एक TLC मैच में स्कोरी रेफरी की भूमिका निभा रहे थे, जिसमें उन्होंने दर्जनों बार ये हाथ के इशारे वाली ट्रिक इस्तेमाल की थी। किसी रेफरी का मैच के दौरान दूसरा काम होता है किसी रेसलर की एक मूव को सही ढंग से करने में मदद करना। उदाहरण के लिए एवोल्यूशन पेपर व्यू में जब बेकी लिंच एक मूव करने के लिए चेयर तक नहीं पहुंच पा रही थी जो उन्हें फिगर 8 से बाहर आने के लिए चाहिए थी, तो उनकी मदद करने के लिए रेफरी ने बड़ी चालाकी से उस चेयर को उनकी तरफ खिसका दिया। WWE मैचेस में ऐसा होना बहुत आम बात है, खासकर उन मैचेस में जिनमें हथियारों का इस्तेमाल होता है। नंबर 5, नॉट रेसलिंग ड्यूरिंग कॉमर्शियल्स। वैसे तो जब एक मैच में एड ब्रेक होता है तब भी रेसलर्स अपनी रेसलिंग जारी रखते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो रिंग में मौजूद फैंस के लिए ये बड़ी अजीब बात होगी कि अचानक रेसलर्स ने कुछ करना क्यों बंद कर दिया। हालांकि 2020 में जब WWE ने परफॉर्मेंस सेंटर की जगह बदल दी तब वहाँ कोई फैन मौजूद नहीं था, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि एड ब्रेक में किसी रेसलर को लड़ने की जरूरत नहीं थी। साशा बैंक्स और बेली की जोड़ी का एलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस की जोड़ी के साथ एक मैच के दौरान एक लीक्ड फुटेज में आप ये साफ देख सकते हैं कि एड ब्रेक होते ही चारों महिलाओं ने लड़ना बंद कर दिया और मैच के बारे में बात करने लगी। फुटेज में चारों महिलाएं एड खत्म होने का इंतजार करती हुई रिंग में घूमती हुई नजर आईं। नंबर 4, प्रोमो नोट्स। अब मान ही लेते हैं कि ये कोई बड़ा राज नहीं है कि WWE के ज्यादातर प्रोमोस पहले से ही लिखे हुए होते हैं और पिछले कुछ वर्षों में WWE ने कई मौकों पर अपने फैंस को ये साफ साफ दिखाया भी है। उदाहरण के लिए एक बार द रॉक को अपने प्रोमो को अपने हाथ पर लिखना पड़ा था ताकि वो उन्हें याद रहे, जिसका बाद में जॉन सीना ने मजाक भी बनाया था। Just like I don't need my notes for my promo on my wrist. इसका दूसरा उदाहरण है जब रोमन रेंस अपने प्रोमो की लाइंस भूल गए थे, जिसकी वजह से जॉन सीना ने उनको बहुत कुछ बोला भी था। It's called a promo, kid, and if you want to be the big dog, you're going to have to learn how to do it. So go ahead. पर WWE के ये राज की उनके प्रोमोस पहले से ही लिखे होते हैं ये हाल ही में दिखाई दिया जब टकर एक बैक स्टेज सेगमेंट में अपने हाथ में अपने स्क्रिप्ट लेकर ही आ गए और फिर शॉट के दौरान ही उसको पीछे फेंकते हुए दिखे। ऐसा ही कुछ हुआ था पॉल हेमन के साथ जब वो स्मैक पर बातचीत कर रहे थे। Just a note from Roman Reigns. Oh. He doesn't like your questions very much. नंबर 3, WWE हाइडिंग पुअर अटेंडेंस। आपने कितनी बार माइकल को ये बोलते हुए सुना है कि आज रात के रॉ की सारी टिकट्स बिक चुकी हैं, पर असल में ये बात हमेशा सच नहीं होती है। WWE ऐसा आमतौर पर इसलिए कहती है ताकि वो शो को बहुत फेमस दिखा सके और टीवी पर देखने वाले फैंस में उत्सुकता जगा सके, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों के सोशल मीडिया पर डाले गए फोटोज से असली बात पता चलती है। 2017 और 18 के दौरान WWE रॉ और स्मैकडाउन के बहुत सारे टिकट्स नहीं बेच पा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें ऊपर के कैमरे की जगह को पूरी तरह खाली छोड़ना पड़ा। हालांकि कमेंट्री के वक्त WWE यही जताता रहा कि सभी टिकट्स बिक चुकी हैं और एरिना पूरी तरह से भरा है, जो सच से बहुत दूर था। लेकिन सबसे बुरी हालत स्टॉम्पिंग ग्राउंड्स के दौरान हुई, जहां फैंस की तादाद बेहद कम रही। नंबर 2,
मनी इन द बैंक क्रैश पैड 2020 का मनी इन द बैंक पेपर व्यू का इवेंट WWE हेडक्वार्टर्स में टाइटन टावर्स के ऊपर हुआ। फैंस ने इस इवेंट को बहुत सारा प्यार दिया। उन्होंने इस बात की भी सराहना की कि बाहर के हालात ठीक न होने के बावजूद भी WWE मनी इन द बैंक पेपर व्यू को खास बनाने के लिए इतनी मशक्कत कर रहा है। मैच में एक रोमांचक समय तब आया जब ब्रायन कॉर्बिन ने रे मिस्टीरियो और एलिस्टर को WWE हेडक्वार्टर्स की छत से फेंक दिया, क्योंकि WWE ने ऊपर से हेडक्वार्टर्स दिखाने के लिए क्रेन शॉट्स का इस्तेमाल किया था। इस वजह से फैंस को साफ दिख रहा था कि जिस जगह पर रे और एलिस्टर को धक्का दिया गया था वहाँ क्रैश पैड बिछे हुए थे। इस वजह से उस पूरे नाटक में फैंस की रुचि खत्म हो गई। अब हम सच में ये नहीं सोच रहे थे कि उनको ऊपर से फेंक दिया होगा, लेकिन गलत समय में वो शॉट दिखाए जाने के कारण ये उतना असली नहीं लगा। नंबर 1, ब्लड कैप्सूल्स। It was a hard pill to swallow when the company changed direction and went in a PG direction. Because I'm a little rough around the edges, man. 2008 में जब से WWE एक PG प्रोडक्ट बना है, तब से ही WWE मैचेस में खून दिखाना सख्त मना हो गया है। लेकिन ऐसे कुछ मौके रहे हैं जहां मैचेस के दौरान खून देखा गया है। जैसे कि जब समरस्लैम 2016 में ब्रॉक लेसनर ने एक निर्धारित स्पॉट में अपनी कोहनी से रैंडी ऑर्टन के सर पर हमला किया और उनका खून निकाल दिया। दूसरा मौका तब था जब ट्रिपल एच और रोमन रेंस ने मारपीट करना शुरू किया, जो कि रेसलमेनिया 32 के लिए किया जा रहा था। इस सेगमेंट में ट्रिपल एच ने रोमन रेंस पर लात और मुक्कों से हमला किया और यहाँ तक कि उनका सर अनाउंस टेबल पर भी पटक दिया। जब रेंस ने बदले की कोशिश की तो वो खून में लथपथ थे। ये पहला मौका था लगभग 10 सालों में जब रॉ में खून देखने को मिला, लेकिन और पास से देखने पर पता चलता है कि रॉ के अनाउंसर ब्रायन सेक्सटन ने चुपके से रेंस को एक ब्लड कैप्सूल दिया था ताकि वो खून वाला भ्रम पैदा किया जा सके। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे 10 ऐसे राज जो WWE छुपाने में नाकामयाब रही। ऐसे और भी कई राज हैं, तो क्या आप लोग इसका दूसरा पार्ट देखना चाहोगे? नीचे कमेंट्स करके ये हमें जरूर बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।